दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल प्लांट हाउस गायत्री पर। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग करिए, लाइक और हाइप करिए, आगे बढ़ते रहिए और वीडियो देखते रहिए, हमको भी आगे घसीटते रहिए। तो दोस्तों देखिए, आज मैंने कुछ देर से मैं कुछ काट छाँट कर रही हूँ। ये सदाबहार एकदम लुढ़के मुड़के जा रहे हैं, तो इनको भी बांधूंगी। रात बारिश खूब झमकती हुई, पौधे काफ़ी धुले धुले हैं। पूरे मोगरे के फूल निकल गए हैं, सिर्फ 3 फूल बचे हैं और एक ये जो है गिर गया था, तो भी मैंने इसको जो है तोड़ दिया, कहीं बाल बाल में लगा लूँ। बड़ी शौक लगती थी पहले। अब देखिए इसकी पूरी की मैंने जितनी भी डेडिंग कर दी, अब यही खाली बचे हैं बस। कितनी सुंदर सुंदर पत्तियाँ हैं। अब 3-4 बार इसमें कॉम्फर फ्लावरिंग हो चुकी है। अब चलिए आइए अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ये देखिए, मैंने कल पत्ती मंगाई, ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया। रात में एक बोरी खोल करके डाल दी थी पीछे, और एक बोरी को मैंने मुंह बांध करके रख दिया ताकि इसमें कोई जीव जंतु घुस करके ना बैठे। तो कूड़ा कचरा भी संभाल के रखना पड़ता है, तब जा कर के गार्डनिंग में इस तरह की रौनक, ये देखिए इस तरह की चमक बरकरार होती है। जो रातों दिन लगे रहते हैं, तब जा कर के इस तरह के रिजल्ट आते हैं। तब नहाते हुए पौधे दिखते हैं, मन को प्रसन्नता मिलती है। तो आइए अब ये देखिए, मेरा ये ग्रो बैग जो है, ग्रो बैगों की भरने का सिलसिला मेरा समाप्त नहीं होगा। जब नहीं जानकारी थी तो थोड़े थोड़े में ये काम करते थे, लेकिन अभी जो है मैं बड़ा सब इस्तेमाल करने लगी हूँ। और बरसात बीतने के बाद, बरसात छुट्टियों में चली जाएगी, आ जाएगी जो ठंडक, तो ठंडक की सब्जियां लगाने के लिए पहले से कम हमारे पास मिट्टी, खाद, ये सब चीज़ तो तैयार रहेगी। तो जो प्रयास करेंगे तभी तैयार मिलेगी। तो ये देखिए, ये मैंने बच्चों से कहा कि इसमें होल बना देना, तो होल क्या बनाए इन्होंने, जो सब झरोखे ही बना डाले। मैंने 2 होल बताया था कि पेंदे में कर देना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं कहाँ जाऊँ, सारा पानी ही ड्रेन आउट हो जाएगा। कोई बात नहीं है, जहाँ जहाँ पर भी इन लोगों ने ढिठाई की है, ये ढिठाई है, जिन लोगों ने ढिठाई की है, तो मैं वहाँ पर जो है ये कार्डबोर्ड जो है ऐसे रख दूँगी, तब मिट्टी डालूँगी। और ये दोस्तों, ये पक्का काम मेरी कैमरामैन का है। कैमरामैन जो है हमारी बड़ी शरारती है, लेकिन काम करती है, इसलिए भाई उनकी शरारतें भी मुझे भाती हैं, अच्छी लगती हैं। तो इसको जहाँ तक और फिर उनकी तारीफ़ करना भी ज़रूरी है, उसी में मेरी भलाई है। नहीं तो कैमरा बंद कर देंगी तो मैं करूँगी क्या। तो ये देखिए, इन कंटेनरों को मैं खाली कर रही हूँ, जो है स्क्वायर शेप में है। तो इनकी मट्टी को मैं जो है इसी के पेंदे में डाल दूँगी। ये देखिए, ग्रो बैग दोस्तों मैं भरा ही करती हूँ और दिखाना भी ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर दिखाएंगे आप लोगों को क्या, और मुलाकात कैसे करेंगे आप लोगों से। तो ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो अभी इसकी ये जड़ें जो है काट करके अलग रख देंगे, और मिट्टी वाले ज़मीन वाले गार्डन में ये जड़ें ले जा करके लगा देंगे। और जड़ें लगा देंगे तो नए ब्रांच आएंगे, तो अच्छे पौधे आएंगे। तो कहीं ना कहीं लगा देंगे, तो सारी जड़ों को जो है निकाल करके लगा देंगे। इतने समय तो बरसात ही चल रही है, मज़े का सब कार्य हो जाता है, कोई कार्य करने में कठिनाई ही नहीं आती है। देखिए, इसमें तो एक कंदनुमा बन गया है। साफ़ सफाई भी ज़रूरी रहती है। ये देखिए, इनको ले जाकर, वैसे तो कटिंग से भी लग जाते हैं, लेकिन अब इतना सारा एक चीज़ का तमाम पौधा हो जाता है, तो फिर क्या लगाएं और क्या फेंकें। तो ये देखिए, थोड़ी सी मिट्टी इसके पेंदे में डाल दें। और मेरी मिट्टी तो सारी की सारी जो है कार्डबोर्ड वाली ही रहती है, कचरे वाली रहती है, कूड़े वाली रहती है। पर जो है, अगर ये कूड़ा कचरा नहीं ना हो तो कहाँ से गार्डनिंग हो पाएगी, इतना मिट्टी जुटाना संभव नहीं है। देखिए, अच्छे से मैंने एक लेयर का ये बेड बना दिया मिट्टी का। और इनको डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें डालते ही रहते हैं। तो सबसे नीचे एक लेयर ये मैं कार्डबोर्ड की डाल दूँगी। इनको बारिश में सब यहाँ तक सब चारों तरफ बिछा दिया था, और जब जो है जब ये भीग गए अच्छे से, तो तुरंत 5 मिनट में सब मान के चलो कि एक बहुत बड़े जो है कार्डबोर्ड को मैंने 10 मिनट में ही कार्डबोर्ड करके रख लिया और ये बिछा दिया। देखिए, एक लेयर मैंने बिछा दिया। अब जो है, अब बोरी खोल लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इसमें पत्तियाँ डालनी है, मुझे बनानी है पत्तियों की खाद। तो ये देखिए, आम की आधी सूखी, आधी जो है कंपोस्ट मिट्टी जो है
जो है मच्छर ऐसा जोर से बैठा कि जबान भी स्लिप हो गई। मच्छर बहुत सामने मीटिंग में लगते हैं, लेकिन सुबह मीटिंग में समय ही नहीं लगता है। कलछुल चिमचा कुकर कढ़िए से नहीं फुर्सत मिलती है, गार्डन का कौन सा काम करूँ। तो ये देखिए, आखिरी बार मैंने जब मिट्टी भरवाई, ये पत्ती भरवाई, तो मैंने पहले से ही हिंट दे दिया कि हमारे जो है इसमें जो है पन्नियाँ वगैरह नहीं आने चाहिए। खैली सूखी जैसे जो रहते हैं कुरकुरे, इन सब की पन्नियाँ नहीं होनी चाहिए। बोरी बंधी रखी हुई है, बिजली गर्म लग रही है, तो देखना भी पड़ता है कि कोई चीज़ जंतु को नहीं करके बैठ गया, और खूब कट के भर दूँगी। 2-4 लेयर जो है इसमें मिट्टी की है, और सब इतनी ऊंची लेयर लगाएंगे तो पिचक करके बराबर दोनों 2 उंगल बराबर भी नहीं होगा। तो इसलिए भरने में कंजूसी ना करें, पत्तियाँ झड़ती रहेंगी, हम मंगाते रहेंगे और इसी तरह से खाद बनाते रहेंगे। तो देखिए फूल मैंने इसको भर करके तैयार कर दिया है। मैं ठीक गेट के सामने बैठ करके ये बना रही हूँ, तो आने जाने वाले भी मुझे देख ही लेते हैं कि कर क्या रहे हैं आखिर। तो भाई देखने वाली बात है, तो देखिए तो भाई फिर से डाल दी मैंने मिट्टी, और ये देखिए ये भी काट छाँट किए। सब जितना भी कूड़ा कचरा गार्डन का, ये देखिए रोज़ के रोज़ का ये झाड़ बुहार करके इस गमले में रखती जाती थी। इस गमले में मुझे लगाना है अलमांडा, पौधाई हुई रखी है नर्सरी से, और उसको शिफ्टिंग करना है। तो किसी के इत्मीनान से मैं संडे वाले दिन उसकी शिफ्टिंग करूँगी। तो अब इसको जो है मैं साइड किए दे रही हूँ। ये बाली मिट्टी अभी थोड़ा बहुत काटा है, सब काट पीट करके इसी में डाल देंगे। अभी थोड़ा बहुत किचन वेस्ट छत पर रखा हुआ है, पन्नी में बंधा हुआ, उसको भी डालेंगे, और थोड़ा बहुत यहाँ नीचे भी रखा है तो इसको भी डाल देंगे उठा करके। ये सब हमारे काम की चीज़ें हैं। ये देखिए इसको भी डालेंगे, थोड़ा सा किचन वेस्ट ले करके आते हैं। ये ज़्यादा नहीं है लेकिन है तो वही है। ये किचन वेस्ट है, पन्नियों को में लगा दें, और कुछ ऊपर छत पर रखा हुआ है, और ये भी सड़गल करके गंधा रहा है। ये सब जो है जिसको जो है मेरी राख ढूंढ गई, रखने की कहीं कोई जुगाड़ नहीं थी, कोई बात नहीं। लेकिन ये देखिए, इस पर मैंने राख भी डाला बहुत। ये मेरे बच्चे ने इतने बढ़िया पीस काटे हैं। ये कोई कार्डबोर्ड था, मैंने कहा भैया इसको फाड़ देना, और ऐसा काटा है कि देखने में ही बड़ा सुंदर लग रहा है। ये कितनी देर बैठ करके काटा होगा। तो देखिए इतना हल्का ये ग्रो बैग हो गया। इसी तरह से भरते रहेंगे लेयर बाय लेयर, और राख के ऊपर थोड़ा कार्डबोर्ड डाला, और ये डाला थोड़ी सी मिट्टी। आखिर एक न एक दिन ये सड़ गल करके बहुत अच्छा ग्रो बैग तैयार होगा, जिस दिन इसकी मिट्टी तैयार होगी। ऐसी चीज़ें इसमें डालेंगे जो इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी डिकम्पोज कर दे। और ये भीगे हुए कार्डबोर्ड के मेहनत से, तो अब ये जो है सड़ने गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। और देखिए इतना सारा तो अभी इसको ही हमने भर दिया। कुछ यहाँ झाड़ बहार कैसे लगाएंगे, और ये रख देंगे किसी दूसरे पर्पज से, क्योंकि बहुत सारा भी है ही अपने पास में। ये कागज वागज सब गल जाते हैं, कुछ भी मेरा तो सब जो है बन करके नाइट्रोजन कार्बन, ये सब हमारे गार्डन के लिए इतना उपयोगी होता है। इसीलिए तो मांग कर खिलाते हैं, और मांगने में शर्म भी नहीं करते। इस कॉर्नर में बहुत कम बैठ करके मैं वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पर हमारे ये जो है प्लांट रखे हुए हैं। ये पौधा मैं सोच रही हूँ किसी को दे दूँ। एक बार और दिया था तो बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। ये सोच रही हूँ 150 रुपये का किसी को दे दूँ, जिसको ज़रूरत होगी ले जाएगा। ये हर श्रृंगार का पौधा है, आकर के ले जाएगा। साइकस का गमला चेंज करना है तो उसी समय इसको भी निकाल देंगे। देखिए इतनी पत्तियाँ हमने और डाल दी हैं, और ये बरसात का पानी पी करके ये सब लकड़ियाँ पकड़ियाँ सब सड़ जाएंगी। अब अच्छे से इसको जो ऐसे ही रख दिया है, इसको छत वाले गार्डन पर पहुँचा देंगे, और यहाँ पे करेंगे साफ सफाई। इतनी सारी पत्ती है, तो पत्ती अभी मेरे पास पत्ती का बहुत सारा काम है। तो अब इसको लेकर के इसकी बाकी की फीलिंग छत पर करेंगे। तो दोस्तों आ गए हैं छत पर। ग्रो बैग भी मंगवाया। अरे वैसे बहुत हल्का है, लेकिन फिर भी मंगवा लिया हमने क्योंकि ज़रूरी है। तो अब जो है तो अब इधर मैंने किचन वेस्ट रखा था, तो अब उसको उठा करके लाते हैं। करके जो भी निकालती थी तो सब एक जगह भर करके और जो है डाल करके
ढक देती थी, क्योंकि जो है इतना भी ज़रूरी रहता है कि सब इसमें समा जाएगी, पानी भर जाएगा। ये समूचे आम वाम हैं, ये जब उगेंगे तब की तब देखी जाएगी। फिर छत पर ले आके एक भी तिनका कूड़े कचरे का मैंने कभी फेंका ही नहीं, और ना ही फेंकती हूँ। मूलियाँ देखिए तब की गर्मी में लगाई थी, उगाई हैं। अभी इस पर कोई चीज़ का छिड़काव कर दूँगी तो पत्तियाँ अपने आप ही सही हो जाएंगी, और जो गड़बड़ दिखेंगे पौधे उनको मैं निकाल दूँगी। इसी तरह से ये मेरी छोटी मोटी गार्डनिंग होती रहेगी। तो देखिए अब इतना सारा मटेरियल इसमें मैं डाल दिया, और ये इतने बड़े कंटेनर से मैंने इसको भरा। आगे की प्रोसेस जारी रखते हुए इन पन्नियों को डस्टबिन में डाल देते हैं, जिससे जो है ये उठा करके फेंक दी जाती है। एक बोरी का कंपोस्ट जो है बना हुआ निकला था, तो ये किचन वेस्ट भर रही हूँ, तो इसमें मैंने डाल दिया था। अब ये कंप्लीट हो गया है, पानी ज़्यादा न जाए इसलिए मैं इसको ढक करके रखती हूँ। तो ढकना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर पानी ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाएगा। तो उस हिसाब से जुगाड़ से ढक देते हैं कि हवा भी जाती रहे और हमारा कंपोस्ट भी तैयार होता है। अब खोज करके फिर लाते हैं कि कहाँ कंपोस्ट तैयार हो गया। जहाँ तैयार हुआ है वहाँ के कंपोस्ट इसमें डालेंगे, और इसको अच्छे से ठोक पीट करके जो है इसी तरह से मैंने ये वाला भरा था, तो पालक की खूब खाई, और उसके बाद में मैंने जो है 2 करेले लगा दिए। बहुत अच्छे से करेले चल रहे हैं, सपोर्ट की ज़रूरत है, बस वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अभी दोस्तों इसको भी मैं इसी तरह से ढक करके रख दूँगी, और जिस दिन कड़ाके की धूप होगी और थोड़ा बहुत कार्डबोर्ड जो है और ढक दूँगी, ताकि मच्छर मक्खी इसके अंदर ना घुसने पाए। तो जो वो काट पीट करके रखे थे वही फिर नीचे से बांध करके उठा लाई थी, तो इसमें मक्खी मच्छर नहीं जाएंगे, और जो है हमारे पानी नहीं जाएगा। तो फिर से वही पानी की प्रोसेस करेंगे, थोड़े थोड़े इनको ऐसे ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद जो है अच्छे से ये टब डाल देंगे। थोड़ा सा खुला रहेगा तो कोई बात नहीं है, इस पर थोड़ा सा और ढक देंगे, ताकि जो है गड़बड़ी आने न पाए। ज़्यादा पानी चला जाएगा तो सड़न शुरू हो जाएगी, पानी अपने आप बहता चला जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी मेहनत से ये ग्रो बैग तैयार होता है, और ग्रो बैग भरने के लिए कितने जतन जुटाने पड़ते हैं। किसी को जो गार्डनिंग करते हैं सिर्फ उन्हीं को अंदाज़ा होता है, तभी जाकर के इस तरह के हरे भरे पौधे इस कूड़े कचरे से तैयार होते हैं। तो देख सकते हैं छोटी सी ये कैरेट में इतनी सारी मिट्टी थी, इतनी सारी मिट्टी से मैंने एक इतना बड़ा ग्रो बैग भर डाला। अब हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, एक और कहीं है, एक उस छत पर है, 12 ग्रो बैग बड़े बड़े हो गए। तो मिट्टी से तो इनको मैंने भरा नहीं, इसी तरह कूड़े कचरे से भरा है, और आगे भी मंगा करके भरती ही रहूँगी। जैसे ही ये भर जाएगा फिर आगे मंगा लूँगी। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और एक लाइक एक हाइप की उम्मीद रखते हुए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।